आज आनंद स्वरूप महाराज पहुंचे। देवरिया जिले के भागलपुर में दुर्गा पंडाल साहनी मित्र मंडल भागलपुर। आनंद स्वरूप महाराज ने सभी भागलपुर क्षेत्र वासियों के लिए अपने तरफ हार्दिक शुभकामनाएं दिया और कहा कि शारदीय नवरात्रि का 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना होती है। मां कालरात्रि नवदुर्गा का 7वां स्वरूप है। मां कालरात्रि त्रिनेत्रधारी। इनके गले में विद्युत की अद्भुत माला है। इनके हाथों में खड्ग और कांटा है। गधा देवी का वाहन है। ये भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहते हैं। इनकी उपासना से जीवन के सारे दुख संकट दूर हो सकते हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 20 अक्टूबर की रात 11:24 से शुरू होगी और समापन 21 अक्टूबर की रात 9:53 पर होगा। इस दिन त्रिपुष्कर योग रात 7:54 से लेकर रात 9:53 तक रहेगा, जिस मुहूर्त में मां कालरात्रि की उपासना की जा सकती है। भागलपुर दुर्गा समिति के अध्यक्ष समाजसेवी संजीत साहनी, अंगद साहनी, मोनू साहनी, राहुल साहनी, आदित्य साहनी, रवि साहनी, विशाल साहनी, प्रतिभान साहनी आदि कार्यकर्ता उपस्थित। और स्वामी जी आज देवरिया जिले में भागलपुर ग्राम सभा में आए हुए हैं। ये नवरात्र के शुभ अवसर पे इस क्षेत्र के जनता को अब क्या उपदेश देना चाहेंगे यहाँ से? नहीं, उपदेश तो क्या, मैं तो भागलपुर मेरा घर है जी। आते जाते खाते पीते सोते जगते भागलपुर से मेरा संबंध है। जब भी मैं गुजरता हूँ यहाँ का बच्चा मुझे जानता है और मैं इन बच्चों को जानता हूँ। तो भागलपुर के लोगों को संदेश है, यह वो दौर है जब एक होड़ लगी हुई है आक्रांताओं के इशारे पर कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं यादव हूँ, मैं चौहान हूँ, मैं राजभर हूँ, लेकिन मैं हिंदू नहीं हूँ। आप कुछ भी हो, सबसे पहले हिंदू हो। यह भाव जगाने मैं इन नौजवानों के बीच में आया हूँ। आज शक्ति के आवाहन का दिन है और जो भागलपुर में निषाद बच्चों के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम, और भी लोग इसमें सम्मिलित हैं, हम सब सम्मिलित हैं उसमें, और उनके द्वारा जो ये भव्य कार्यक्रम है, इस पे मैं कहना चाहता हूँ कि माँ दुर्गा सबको सद्बुद्धि दे, सबको ज्ञान दे, और जो बुद्धि चक्षु बंद हो रहा है उसको खोले, और सबको एकजुट होने का जो मंत्र है हमारा, जाति छोड़ो हिंदू जोड़ो, और इकट्ठा होकर के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। 225 करोड़ हिंदुओं के पास एक भी देश नहीं है। आज हमसे कम जनसंख्या वाले इजराइल, हमसे कम जनसंख्या वाले बुद्ध लोगों के पास आज एक देश है। तो इसलिए हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि सब लोग इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में जैसे इकट्ठे हैं, वैसे ही पूरे परिवार की भावना को लेकर के इकट्ठे रहिए, जातियों में बटिए मत। महाराज एक आपसे क्वेश्चन एक और है। चौराहे पे आसपास के क्षेत्र के लोगों ने पूछते हैं कि जो कालीचरण घाट पे जो आप उद्घाटन किए थे उसका कब निर्माण होगा? नहीं, चूँकि जैसे ही शिलान्यास किया हमने वैसे ही बाढ़ आ गई, बारिश शुरू हो गया, बाढ़ अब धीरे धीरे उतर रहा है, तो अब 10 से 15 दिनों में मैक्सिमम वो काम शुरू हो जाएगा। और जो मेरा वादा है 23 मार्च से पहले, 23 मार्च को ही उसका भव्य उद्घाटन होगा। वो जो जो हमने कहा है वो हमने अब तक किया है। किस तरह से योजनाएं बन रही है उसकी? नहीं, योजना जो जितना हमारी प्लानिंग है, नक्शा उसका बन गया है। 2-3 दिन में नक्शा उसका पूरा लग जाएगा। हर व्यक्ति के अवलोकनार्थ नक्शा बन गया है, उसका पूरा पैनल बन गया है, उसके फंड अलॉट हो चुके हैं। अब चूँकि प्रधान जी ने भी हमको भूमि को चिन्हांकित करके दे दिया है, उसी भूमि में हम लोगों को बनाना है। जो पुरानी चीज़ें हैं उसको हटा करके नई चीज़ों को बना करके लोगों को सौंप देना। जिस तरह से बालू लोग फाँकते हैं, बालू वहाँ उतना नदी के ऊपर, और अच्छा रहे, फूल